भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु अभेव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्य
चंद्राय नमो नमस्ते। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला प्रकरण 6 श्लोक क्रमांक 1 आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा कुंड की पावन तट पर श्री गौरांग के चरित्र को लिख रहे हैं। उसी अंतर्गत श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने प्रिय पार्षदों पर जो कृपा की है, उनके साथ जो लीला की है, उसी लीला को चैतन्य चरितामृत में कविराज जी ने वर्णन किया है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद है, श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्याय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। उसी तरह चैतन्य चरितामृत को आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, इस तरह विभाजन किया है कविराज जी ने। चैतन्य महाप्रभु नदिया के अंदर प्रकट हुए, उसके बाद उन्होंने इस धराधाम पर 48 इयर्स 48 साल लीला की। लेकिन ये लीलाएं इतनी पवित्र है कलयुग के जीवों के लिए, क्योंकि आपनी भक्ति प्रभु जगत सिखाए। भक्त के रूप में भगवान चैतन्य कृष्णचंद्र इसीलिए प्रकट हुए कि कलयुग के जीवों को किस तरह कृष्ण प्रेम में लीन होकर राधा कृष्ण युगल उपासक बनकर पुनः जहां से जीव आया है उस कृष्ण की सेवा करते हुए उनके चरण की प्राप्ति करे। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने ये सारी लीला की है। अब ये तो आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला जिसको कविराज जी ने लिखा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे लोचनदास ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? चैतन्य मंगलम। कुछ लीला इसमें रह गई जिसको लोचनदास ने चैतन्य मंगल में लिखा है। अब ये दोनों के लिखने के बाद भी महाप्रभु की कुछ लीला बची, जिसको श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखा है। तो कृष्णचंद्र की जो लीला है वो 12 स्कंद के अंदर है, लेकिन गौरांग महाप्रभु अब 125 साल जो लीला की है कृष्ण द्वापर में, वो 12 स्कंद के अंदर, और उसमें भी 12 स्कंद के अंदर भी दसम स्कंद मुख्य कृष्ण अवतार से लेकर प्रभास क्षेत्र इत्यादि 125 साल की जो भगवान की भूतल पर जो लीला है जन्म के बाद, वो केवल दसम स्कंद। बाकी में तो अलग अलग राजाओं के साथ। बढ़िया भाई, राधे राधे।
ખબર છે તમારા ઘરે બેઠા છે પણ તમે શાંત રહ્યો. तो बात में ये कर रहा था कि वही कृष्ण है. द्वापर में लीला की और उसको सुखदेव गोस्वामी सुत जी ने इत्यादि ने लिखा, लेकिन दसम स्कंद में भी पूर्णन और उसके बाद अलग अलग सृष्टि आदि लीला, प्रथम सर्गो विसर्गो वाली बात. अब वही भगवान जब राधा को साथ में लेकर आए तब ये लीला बढ़ गई. राधा भाव जब ये प्रकट हुए, क्योंकि दसम स्कंद के अंदर और पूरे भागवत में सुखदेव ने राधा का नाम अन्य उच्चारण किया है, अन्य राधिको नूनम श्लोक के इत्यादि छुपते हुए ले लिया है, लेकिन प्रखर रूप मुख्य रूप से कहीं राधा शब्द भागवत के अंदर नहीं है. सुखदेव बोले अब वही राधा का हृदय लेकर जब वही कृष्ण वापिस आए तब लीला 48 साल, 125 साल वाला का केवल दसम स्कंद, और वही गौरांग बनकर जब आए तब लीला लिखते लिखते आचार्य लोग थक गए. और उसी लीला को पढ़ने के बाद उस पर टीकाए भागवत, ये वृंदावन दास चैतन्य भागवत पर अलग टीका, सनातन जी इत्यादि लिखे, चरितामृत पर कई कई लीला है. मतलब कहने की बात है, इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय संघ का जो ये बुक बेसिक जो है, जहां से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान का कोई लो बुक भगवत गीता और पीएचडी ग्रंथ कोई है तो वो चैतन्य चरितामृत है. जिसको भी राधा युगल उपासक कृष्णचंद्र प्रेम की प्राप्ति जिसको करनी है, अपनी भक्ति पर प्रेम का फल जिसको लगाना है, उसको इस ग्रंथ के अंदर अपने मन को लेकर डूबना ही पड़ेगा. केवल किनारे बैठने पर भी मीन नहीं है. समुद्र के डीप को जानने के लिए समुद्र में प्रवेश करना पड़ेगा. बाहर से तो कोई बोलेगा कि इतना डीप है, इतना डीप है, इतना फीट, इतना फीट, ओके, लेकिन जब तक आप खुद उसके अंदर नहीं जाओगे तब तक डीप की पता नहीं चलता. तो पीएचडी ग्रंथ है, गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के लिए अत्यंत प्रिय. भक्ति के अंदर अलग अलग सिद्धांतों को लेकर महाप्रभु ने जो उपदेश दिए हैं, जिसमें राय रामानंद मुख्य संवाद, सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा, कई कई शिक्षाएं हैं, तो उसी शिक्षाओं में से, उसी लीलाओं में से चैतन्य महाप्रभु अंत लीला छठे प्रकरण में रघुनाथ दास पर नित्यानंद प्रभु की कृपा से किस तरह चैतन्य कृपा प्राप्त होती है, उसका वर्णन राधा कुंड के तट पर लिख रहे हैं, जिसका आधार हम आज के दिन लेने बैठे हैं. गौड़ीय वैष्णव भक्त सिद्धांत जानते होंगे, लेकिन जो हमारे मित्र परिवार बैठे हैं उनके लिए मैं पहले से इंगित कर रहा हूं कि आज का जो ये दिन है, जिसको ये प्रसंग हम सुनने बैठे हैं, वो ऐसा प्रसंग है कि गुरु की कृपा से भगवत की प्राप्ति. हम सब भगवान प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं, लेकिन वो कहां से निकलती है वो कृपा, तो गुरु माध्यम है. गुरु गोविंद दोनों खड़े काहे लागू पाए, बलहारी उस गुरु से गोविंद दियो बजाए. बिना गुरु, देखो, कृष्ण के द्वार पर जाने के लिए, कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रथम सीढ़ी है आदो श्रद्धा. श्रद्धा के बिना किसी भी आप चीज को पकड़ो या सुनो, उस विषय पर यदि श्रद्धा नहीं है तब तक उसमें हमारा मन बैठेगा नहीं. पकड़ने की बात तो दूर की है. तो एक घड़ी आधी में भी पुनियाद, तुलसी के शब्द को याद करे तुलसीदास गोस्वामी के, कि सत्संग की ये महिमा है कि पूरा 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी नहीं, एक घड़ी आधी में भी पुनियाद, सेकंड के कुछ भाग का सत्संग भी यदि हमारे कर्ण के द्वारा हृदय के अंदर बैठ गया तब भी जीवन न्याल. लेकिन हम सत्संग में बैठे, ये महत्व नहीं है सत्संग हम में कितना बैठा है. हम जब यहां से खड़े हो गए तब क्या सीखे हैं, सत्संग हमारे मन में कितना प्रवेश किया, उस पर जीवन व्यतीत होता है, उस पर जीवन अलग परिस्थिति से जिया जाता है. बाकी सत्संग तो घણા થયા, ઘણી કથાઓ આપણે સાંભળીએ છીએ. કથામાં આપણે બેઠા પણ આપણામાં કથા બેઠી નથી, એટલે તો સંસારની અલગ અલગ
मोह मायाना चंगुलમાં कभी नर के डुबाए कभी स्वर्ग के उठाए, कर्म के अनुसार व्यक्ति संसार की योनि में घूम रहा है। तो ऐसे आज के इस पावन दिन पर जो गुरु की कृपा से चैतन्य को पा गए, गुरु है नित्यानंद बलराम आदि गुरु, जिसकी कृपा से रघुनाथ चैतन्य चरण को पा रहे हैं। और उस चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद हमारे षड गोस्वामी में जिसका नाम है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। दो रघुनाथ है षड गोस्वामी के भीतर, नाम के अंदर दो रघुनाथ है। उसमें से ये जो प्रसंग है, ये जो लीला है, रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कहा जा रहा है। तो चैतन्य चरितामृत का आधार लेते हुए आपके सामने श्लोक होगा, कृपा गुणेय कृगृ अंध कृपा, कृपा गुणेय कुम गृहांध कृपा, दूधोद्य भंग्या रघुनाथ दासम, नयस्य स्वरूप विदधे तरंग, श्री कृष्ण चैतन्यममुं प्रपद्ये, कृपा गुणेय कुगृहान्धकूपा, दूधोद्य भंग्या रघुनाथ दासम, नयस्य स्वरूप विदधे तरंग, श्री कृष्ण चैतन्यममुं प्रपद्ये। गाइए प्रभु जी अपना गाइए। चैतन्यममुं प्रपद्ये, कृपा गुणेय कृवृन्दकुपा, द्रुधोद्यमयां रघुनाथ दासम, श्री कृष्ण चैतन्य। धन्यवाद। अनुवाद में कृष्णदास जी के शब्दों पर प्रभुपाद जी कलम चला रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपा रूपी रज्जु से रघुनाथ दास गोस्वामी को घृणित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार करने की युक्ति का प्रयोग किया।
उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखकर अपना निजी संगी बनाया। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ ये अनुवाद समझते हुए आप समझ रहे होंगे श्लोक के सार को कि श्री रघुनाथ गोस्वामी के जो पिता थे थोड़ा उन ऐसे धनी परिवार के थे जिसके चल के रघुनाथ जी के जीवन, रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं थी। ये कब की बात है? आज से 450 सवा 400 पहले की बात। उस समय की ये धनी व्यक्ति थे, इतने धनी थे और साथ साथ उनके पिता के पास जो संपत्ति थी उनके केवल एक ही बेटे थे, मतलब पूरा भावी अधिकार संपत्ति पर उनका था। तो ऐसे महाप्रभु ने उस रघुनाथ दास गोस्वामी को घर में पड़े हुए, अब देखो धन संपत्ति बता रहे हैं, संपन्न समृद्ध घर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी गृह को अंधकूप कहा गया है। गृहांधकूपे पहली लाइन में जो शब्द है, ऐसे समृद्ध घर को भी कविराज जी अंधे कुएं की उपमा, આપણે કેમ ગામડા મંદારીઓ કૂવો, अंधे कुएं की उपमा दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो भक्तों, इतना भी घर के अंदर समृद्ध हो, घर परिवार पैसे इत्यादि सब कुछ हो, लेकिन बात यह है जैसे अंधे कुएं के अंदर कई सालों से प्रकाश न होने पर वहां पर अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, सर्प इत्यादि, बिच्छू इत्यादि रहने लगते हैं। जिस कुएं में पानी न हो, अंधकारमय हो, वहां पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार से विषैले जीव जंतु इत्यादि अपना घर बनाकर रहते हैं। और ऐसे कुएं के अंदर यदि कोई मानो गिर गया हो, जहां पानी नहीं है, ऐसी भयानक स्थिति है, ऐसे अंधे कुएं के अंदर यदि कोई व्यक्ति गिर जाता है तो वो क्या करता है? चिल्लाते हुए एक ही बात करता है, कोई रस्सी डालो, मुझे निकालो, कैसे भी कर कर मुझे इस अंधे कुएं से बाहर निकालो। तो घर, समृद्धि, परिवार इत्यादि के अंदर भी शब्द को थोड़ा बुद्धि से समझने का प्रयास कीजिए। धन संपत्ति, देखो धन जो है वो जीवन की आवश्यकता है, जीवन नहीं है। यदि धन जीवन होता तो आज कितने धनी जीवित होते? दिलीप भाई, હું કહું आवश्यकता है लेकिन जीवन धन नहीं है। धन के कारण तो आज છેડાટો તમારે બીજા રથ પછી બંધ, ભાઈ વારે પહેલા તમારે હાલણ બંધ થઈ જાય, આપણી ભાષામાં વાત કરીએ। શા માટે? धन प्रेम लाता है या दुख लाता है? विचार करने पर यदि बात की जाए तो जिस धन से संतोष आना चाहिए, जिस धन से शांति आनी चाहिए, जिस धन से मन सुखी आनंद में रहना चाहिए, भागवत के अंदर सुखदेव गोस्वामी ने धन के 11 क्या दोष बताए हैं। और भागवत के अंदर आप मानोगे नहीं, भगवान के शब्द है कि जिस पर मेरी कृपा होती है, भगवान कहते जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं उनका पहले मैं धन हर लेता हूं। તમને બધા બાપ એટલે એમને નથી દેખાતા। ભાગવતમાં ભગવાનના શબ્દો છે, મારી જેના પર કૃપા છે એની પાસેથી હું ધન છે એ બધું લઈ લઉં છું। હવે આ કેવી કૃપા સમજવી? भगवान की कृपा ने આપણે સમજીને કે भगवान की कृपा है, धन ले लेना मतलब उनको आसक्ति से मुक्त कर देना, संसार की जो इतर प्रवृत्ति है उससे उसको निष्कृत कर देना। बिचारा खीचाम कहीं नहीं, એને જલસા કરો પણ થાય આજે, એને મોલમાં જવું છે, એને હરી હરી રેસ્ટોરન્ટમાં જવું છે, પણ ખીચામાં જ કઈ ન હોય તો। પણ વસ્તુ તો વાત ઈ છે, ન્યા જઈને જે મોજ શોખ કરવી કે અન્ન ખાવું, જે વિષાયેલ જે લોકોએ અલગ બનાવેલું, ભગવાનને ભોગ લગાડેલા લોકોનું અન્ન ખાવું, એ સંસારી જીવો માટે શુદ્ધ વસ્તુ કે ગમે તે હોય, પણ ભગવાન કહે છે કે મારા ભક્તો માટે પાપ છે। જેવું અન્ન એવું મન। जो एक माय रसोई बनावे ने एक रेस्टोरेंट में एक कुके रसोई बनावे, पण ओलो पैसा माटे बनावी रहे, मां प्रेम माटे बनावी रही।
હમણાં છોકરો આવશે ભૂખ્યો હશે, ડ્યુટી નથી, પ્રેમ છે. જ્યારે ઓલા પણ પૈસા આપીને ड्यूटी છે. तो कई कई बातें हैं, आप समझ रहे होंगे शब्दों को, लेकिन बात यह है कि धन के कारण घर के अंदर भी सुख समृद्धि कहीं कहीं घर के अंदर है, लेकिन भगवत कृपा से भक्ति कुछ ही घर में है. क्योंकि धन आते लोग भगवान को स्वाभाविक भूलते हैं. मुश्किल જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, સાથે હોય જ્યારે બે સંગાથી. ભજનોમાં છે ને સાર, દુઃખમાં પ્રભુ સાંભળે, સુખમાં. जो सुख में सांभळते दुख क्यांथी होय? हम सब दुख में भगवान को याद करते हैं. यदि सुख में याद करना सीख जाए तो दुख की बात ही नहीं. પણ આપણે હું ઊંધું છે કે દુઃખ પડે ત્યારે સાંભળીશું, પણ સુખમાં સાંભળવાની ટેવ રાખીએ તો દુઃખી પ્રભુ આવવા જ નહીં દે. અને ધન્ય છે માં કુંતી, જેને ભાગવતની અંદર સુખદેવ ગોસ્વામી વિરક્ત જેવા સન્યાસી જે કઈ પહેરતા ન હોય, નિવિસ્ત્ર દિગંબર અવસ્થામાં છે, છતાંય ભાગવત શરૂઆત કરતા પહેલા સ્ત્રીની કથા ચાલુ કરે છે. કુંતી ઉવાચ, કુંતીની કથા. નગર કેટલા ભાગવતની અંદર મહાપુરુષો થઈ ગયા, પણ કુંતીનું પહેલું સ્થાન આપ્યું હોય સ્તુતિઓની અંદર. અને કુંતીએ માગ્યું છે કે હે પ્રભુ, જગતની અંદર સુખ નથી જોતું, દુઃખ જોઈએ છે. જય શ્રી રામ. જગતમાં તમે મને દુઃખ આપો. તમારું અમારા પાંડવો એટલા નિરાશ હતા, દુઃખ હતું ત્યારે પ્રભુ તમે હારે હતા. દ્વારકાધીશ 16,108 રાણી તમારે છે, પણ તમે બધાને ભૂલીને અમારા પાસે રહ્યા હતા. હસ્તિનાપુરમાં મારા પાંડવો પાસે રહ્યા હતા, અને ન્યા લગી કે તમે સારથીનું કામ કર્યું. અને આજે તમારી કૃપાથી હે પ્રભુ આ અર્જુન ઇત્યાદિ રાજ જીતી ગયા છે, કૌરવનો વિનાશ થઈ ગયો છે, અને કાલે મારા પુત્રનો રાજ્યાભિષેક થાય યુધિષ્ઠિરનો ઇત્યાદિ. અને હવે તમે જવાની વાત કરો, તો આની કરતા તો દુઃખ હારું તો તમે હારે તો હતા. બધી બાજુથી તમને અમે સુખમાં આવ્યા, તમે જઈ રહ્યા તો આ સુખ હું કામનું. એટલે અમારે આ સુખ નથી જોતું પ્રભુ, દુઃખ चाहिए જીવન. કારણ કે દુઃખમાં પ્રભુ તમે હારે હો. तो बात ये है कि घर गृहस्थी अंधकूप इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि धन वैभव के कारण प्रति व्यक्ति अहंकार के मत लोगों को निग्लेक्ट करता हुआ चलता है. एनो पग जमीन पर न होय, आम पड़तो होय, पण विचारोथी व्यक्ति हवामां होय. पग जमीन पर न रहे, बोलवानी भाषा चूकी जाए धनना प्रभावथी. मान सम्मान आज આપણે ગામડામાં જાવ, ઈ મળતું જે શહેરમાં છે પ્રભુ, કેમ? व्यवहार में पहला प्रेम ज गयो. तो उसी तरह अंधकूप गृहस्थ को इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां पर भी जैसे उस अंधे कुएं के अंदर सर्प बिच्छू इत्यादि अपना घर बनाकर रहते हैं, कई जन्मों से प्रकाश न होने के कारण, पानी न होने के कारण, ऐसे अंधारिया कुआं में आप पोतानु घर बनावी दे कीड़ा मकोड़ा इत्यादि. और उसी तरह यहां पर भी अहंकार के कारण व्यक्ति के हृदय के अंदर, मगज के अंदर ऐसे काम रूपी कीड़े रूपी, क्रोध रूपी कीड़ा, ईर्ष्या रूपी कूड़ा अपना घर बनाकर रखा है. और ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, यही कीड़ा जीवात्मा को दुख दे रहा है, अलग अलग याद काट रहा है. कितना होने पर भी और लाओ, और चाहिए. गाड़ी ओमथी भरी भरी जाए, केम? क्योंकि ये ऐसा घर है जहां पर कितना भी लेके आओ कभी तृष्टि नहीं है. ઈચ્છાનો અહીંયા ખતમ થતી જ નથી. એક પૂરી થાય તો બીજી ચાલુ જ હોય છે. તો વાસ્તવમાં જે કમાઈને લાવી છે, જે ઘરની અંદર સમૃદ્ધિ લાવી છે, એનું તો સુખ લઈ જ નથી શકતા, કારણ કે બીજી ઈચ્છા ઊભી રહી ગઈ. એક ઈચ્છા પૂરી થાય એનું સુખ લેવાની જગ્યાએ બીજી ઈચ્છા ઊભી કરીને આપણે બેઠું હોય મન. तो ऐसे मन के अंदर अनेक जन्मों से ये कीड़े बैठे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के, मोह के, जो व्यक्ति को दिन रात काट रहे हैं. जैसे उस अंधे कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को सर्प इत्यादि काटते हैं, यहाँ पर दिखते नहीं, लेकिन ये ईर्ष्या वाले सर्प ही है जो व्यक्ति के हृदय को खोर रहे हैं. ऐसे गृहस्थ जो अंधकूप में पड़े हैं, उनको बाहर निकालने की बात है. तो रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में तो ऐसा नहीं था, वो तो भक्ति में थे, लेकिन उनको लेकर शिक्षा दिया जा रहा है कि घर गृहस्थी भी एक अंधकूप के समान ही है यदि भगवत भजन साथ में नहीं है तो.
और ऐसे गृहस्थ में पड़े हुए रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की रस्सी, जो दिखती नहीं है, एक रस्सी आ हार बनाव्यो छे, दोरो रस्सी देखाय छे, जेना आधार अटक्यो छे, लेकिन कृपा जो चलती है वो दिखती नहीं है। जैसे साधु की कृपा, कोई साधु के मुख से आशीर्वाद मिल जाना, भगवान के सामने खड़े रहने पर भगवान की दृष्टि में अमृत है, उनकी जो कृपा, ये दिखने वाला विषय नहीं है। तमे को देखा तो नहीं, तुम्हारे केम मानવું? कोई प्रश्न करिए के बुद्धिशाળી છો બધા? कृपा देखाड़ो, आ दोरडું देखाय मानु છું, आ देखाय બધું मानु છું, देखाय છે, सजीवन છે। कृपा कई રીતના આવે? कृपा नामનો शब्द સંભળાય છે, દેખાતી તો માનવું કેમ? તો સ્વાભાવિક એની માટે એક પ્રશ્ન કરવામાં આવે કે તમારું મગજ દેખાય તો કયો ને છે? સિમ્પલ લોજિક, મગજ પ્રભુજી દેખાય તો માનવું છે ને છે, तो आम मानव पड़े, अमुक शास्त्र ना अमुक शब्दों पर आपू नो हाल, मानी जाव पड़े। तो इसी तरह यहाँ पर भी, और देखो प्रहलाद महाराज ने भी इसी बात को कहा है 7वें स्कंद के अंदर 5:5, वहां पर भी इसी बात को है। षड अमृत के यहाँ पढ़कर आए प्रहलाद जी प्रथम बार उस हिरण्यकश्यपु की सभा में, और पुत्र को देखकर जेवी रीते आपणे चैतन्य ने प्रभुए खोळामां बेहार्यो एम बेहार्यो प्रहलाद ने। हिरण्यकश्यपु नहीं, अमारो आ प्रहलाद से पाछो। घरना उदाहरण पहला लो, मुकुंद हमने बे लीप में आवता था कि पप्पा तमारा मित्र है? प्रश्न कर्यो, मैं उधर पप्पा ये मारा गुरु है। तो बात यह है कि प्रहलाद जी जब जाए आए उस सभा के अंदर, और बेटे को गुरुकुल की, आज विदेश जाता हो तो आपणे एरपोर्ट पर आखो दी हारे बधा जोई तो केटला मूकवा जाए, लेवा आवे तो केटला लईने आवी, આજની પ્રણાલી પછી કરવાનું કાંઈ નહીં, વળતેથી સ્ટેટસ અમે એરપોર્ટ પર ગયા હતા, છોકરાને મૂક્યું, બીજું કઈ આવે પ્રભુજી? ચલો પતા આનંદ તો જીવન આનંદ માટે છે, લેવો જોઈએ, ના નથી। तो बात यह है कि उसी तरह गुरुकुल से पढ़कर जब प्रहलाद आए, और प्रहलाद में पिता का प्रेम, और उस प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर कहते कि बेटा सबसे अच्छी बात गुरुकुल में क्या सीखे हो? आटला टाइम थी तने मोकल्या तो तुम्हें हाराम हारी वस्तु हूँ सीखीने आव्या? पर हिरण्यकशिपु का शासन ऐसा था कि भक्तों ने हैरान करवा, वो उस तरफ का राजा था, असुर राज था उनका। भक्तों को मारना, ब्राह्मणों जो यज्ञ करता इन्हें पानी नाख्या यज्ञ बंद करो, कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति एना राज्यमां थावी न जोईए, एवुं जेनुं शासन हतुं। ई पूछी रह्यो छे पोताना पुत्रने कि बेटा सबसे अच्छी बात क्या लगी? अने एने गुरुओने कीधुं हतुं कि आने तमारे ए फॉर एप्पल नहीं शीखवाडવાનું, ए फॉर केम आडું હાલવું नहीं शीखवाडવાનું, एन फॉर नडવું केम एम शीखवाडવાનું, डी फॉर दाटवा केम एम शीखवाडવાનું। दयावाળી વાત જ નહીં, અવળું એબીસીડી કરી નાખી હતી हिरण्यकशिपुના રાજમાં। मारो काटो गमे ई ज વાત કરવાની। અને એને એમ હતું કે ગુરુ આપણે જેમ કરે કે રાજા એક ગુરુના ગુરુ થઈને બેઠા હતા, એવો રાજા હતો। ગુરુને એને કે પ્રભુને હું શીખવાડું, નકર ગુરુને કે પૂછવું પડે રાજાને હું શીખવાડું એમ। તો हिरण्यकशिपुનું રાજ એટલું હતું કે પૂછ્યું તમારા છોકરાને હું શીખવાડું, તો કે એવો ધંધો શીખવાડવાનો છે કે ગામનું હરકું હલવું ન જોઈએ, બધાને નડવો જોઈએ। प्रहलाद जो कयाधु की गोद में नारद की कृपा से भगवत प्राप्त माना गर्भ में जो सीखीने आव्यो तो, आवा 1000 गुरु कदा आडावड़ा मळी जाय तो प्रहलाद ने कई बुद्धि नी अंदर कृष्ण भक्ति जाय एम नतो, एटલું स्मरण जेनामां चालतुं हतुं। पूछ्યું पिता हारी बात શું लागी? तो प्रहलाद 5 साल का बेटा अपने पिता की गोद में बैठे हुए सुना रहा है कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्रीन्द्रियाम सद्गृहा हित्वात्मपातम गृह अंधकूपम। वहां पर भी इसी बात को कहा है। ये घर गृहस्थी पिताजी, आप जिस घर गृहस्थी में इतने बड़े राज्य में फंसे हो, यही अंधकूप है, क्योंकि यहां पर आपको दिखता नहीं कितने आपके शत्रु है, जो बाहर नहीं है आपके भीतर ही बैठे, जिसके कारण आप जगत में लोगों का अहित चल के चल रहे हैं। एक घर गृहस्थी अंधकूप है पिताजी। आपको चाहिए कि सबका परित्याग कर कर वनोगतम त्रिमाश श्रेय, इसको छोड़कर वृंदावन जैसे वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की चरण लेकर उनकी सेवा चालू करो। जब वो बात सुनी सप्तम स्कंद प्रसंग, आप जानते हो प्रहलाद चरित्र क्या है,
लेकिन मैं इसलिए इस श्लोक को नोट कर रहा हूं कि वहां पर भी प्रहलाद महाराज ने घर गृहस्थी को अंधकूप शब्द देकर संबोधित किया है। तो ऐसे अंधकूप में जहां पर हरिदास ये चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की रस्सी से रघुनाथ जी को खींचकर अपने साथ नहीं रखा, स्वरूप दामोदर को प्रदान कर देंगे, जिसकी कथा हम अभी चालू करने जा रहे हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि रघुनाथ दास गोस्वामी की भी ठीक ऐसी ही अवस्था थी। वस्तुतः भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि है किसी महत् पुरुषों की कृपा को प्राप्त करना। जिस पर साधु संतों की कृपा है, जिस पर भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा है, वहां पर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उनके द्वार पर आकर खड़े रहते हैं। याद करो, मतंग ऋषि की कृपा से शबरी ढूंढने नहीं गए, राम सीता को ढूंढते हुए पंपा सरोवर की ओर चले गए। अब शबरी की क्या भक्ति थी? केवल गुरु में श्रद्धा। मतंग ने कहा था ऋषि की सेवा की तरफ, मतंग ऋषि के आशीर्वाद से भगवान राम ढूंढते हुए आए शबरी को। याद करो हरिदास ठाकुर, वो खुद गए थे, वो तो अपना नाम जप कर रहे थे। भक्तों की कृपा से भगवत प्राप्ति की चर्चा मैं आपके सामने रख रहा हूं। शबरी को मतंग की कृपा से मिल गए राम, और हरिदास ठाकुर की कृपा से वो चिंतामणि वेश्या जो हरिदास ठाकुर का अहित करने आई थी, शुद्ध भक्तों के मुख से नाम स्मरण सुनते हुए वो भी हरिनाम को पा गई, वो भी गुरु हो गई। वेश्या भी उस समय गुरु हो गई हरिनाम को जपते हुए। कारण कौन बने? हरिदास ठाकुर। ध्रुव की बात देखो, नारद जी जिसको मिले हैं, प्रहलाद जी को कौन मिले? नारद। ध्रुव को नारद। और हमारी रुक्मणी मैया का यहाँ पर द्वारकाधीश को हरण करने आना पड़ा। रुक्मणी मैया हमारी महाराष्ट्र की है, पता है ना? मजी रुक्मणी गाना बावरी झाली ग विठुरायासी नवरी झाली ग. મરાઠીમાં પત્નીને નવરી કહે. એને કે આમ નવરી કેમ કીધું? આપણા ગુજરાતીમાં નવરી એટલે કે વાહે ના નથી લગાડવો આપણે. तो हमारी रुक्मणी मैया जो यहाँ द्वारकाधीश जिसको हरण करने के लिए आए गुजरात से, द्वारकाधीश यहाँ लेवा माटे आए, कौन कृपा थी? नारद की कृपा से रुक्मणी द्वारकाधीश को पा गई। जिन जिनको साधु मिले हैं, जिन जिनको गुरु मिले हैं, उनको अवश्य भगवत प्राप्ति हुई है। जगाए मधाई में क्या था? दोषों से भरा हुआ था हरिदास ठाकुर, और नित्यानंद का चरण क्या पा गए? चैतन्य का दर्शन मिल गया। और इस जगत पूरा ऋणी रहेगा कि श्रील प्रभुपाद जी के कारण पूरा समग्र इस्कॉन विश्व कृष्ण को जान रहा, जो हरिनाम में धूम रहा है, नाच रहा है, शुद्ध आचरण में जीवन जी रहा है। गुरु की कृपा से, साधु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से व्यक्ति के भाग्य में न होते हुए भी भगवान उनके सामने आकर खड़े रह जाते। ये महत् कृपा है। इसी बात को आप पंचम स्कंद के अंदर चले जाओ। हमारे सौराष्ट्र के सबीर देश के राजा रहुगण जो गंगा किनारे कपिल देव का सत्संग के लिए जा रहे थे, जिसमें उसने साधुओं को पालकी में बनाकर रखा था, लेकिन जब जड़ भरत जी को लगाया गया तब जड़ भरत जी के मुख से निकल गया, रघु गुणे न तपसा नयाति। हे रघुगुण, सुनो, तुम जिस सत्संग की प्राप्ति के लिए जा रहे हो, जहां से तुम्हें भगवत प्राप्ति मिलेगी, जहां से भगवान मिलेंगे, उस सत्संग के विषय में जाने से पहले सुनो। रास्ते में ही सत्संग चालू कर दिया। कपिल देव का आश्रम गंगा किनारे कितना दूर है, अभी तो सौराष्ट्र से चले हैं, मानो महाराष्ट्र भी नहीं पहुंचे होंगे। रास्ते में कह दे कि रघुगुण, यदि तुम भगवत प्राप्ति के लिए कितना भी योग साधन तपस्या कुछ भी कर लो। अब तपस्या की बात यहां तक कर ली कि बपोरनो समय 12 વાગ્યાનો સૂર્ય જે ગ્રીષ્મ કાળમાં જે તપેલો હોય, અને તમે વચ્ચે ઉભા રહીને આજુબાજુ અગ્નિ પ્રકાશિત કરી લો, તમારી ચારે બાજુ અગ્નિ લાગી જાય, વચ્ચે તમે ઉભા છો, ઉપરથી 12 વાગ્યાનો ગ્રીષ્મ ઋતુનો સૂર્ય જે હોય, કેટલી તાપ હોય, એક તો અગ્નિ, એક તો ઉપરથી. આવી તપસ્યા પણ કસાય કરો તોય ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં થાય. बिना महत पाद रजोभिषेकम, किसी साधु की कृपा यदि हो गई तब भगवत प्राप्ति सुलभ है,
बाकी તમે करता लियो तपस्या। तपस्या करने से मन बुद्धि फ्रेश होगा। लेकिन देखो, कल हम उस स्थान पर जो श्लोक लिए थे 2 दिन पहले एकादशी के दिन, उसके बाद वाले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी नामकरण की विधि बताते हुए कहते कि व्रत इत्यादि पालन करना भी इसीलिए फायदा कारक है क्योंकि भगवत नाम स्मरण होना चाहिए। यदि तुम व्रत करते हो, तपस्या करते हो, लेकिन भगवत नाम नहीं है, तब वो व्रत कुछ काम का नहीं है। तो तपस्या कुछ काम की नहीं है यदि उस तपस्या के अंदर, उस व्रत के अंदर कृष्ण नाम नहीं है, राम कथा नहीं है, कृष्ण स्मरण नहीं है, भागवत चिंतन नहीं है, तो इसके बिना कितना भी तप व्रत इत्यादि कर लो, सब यही का यही है। मुख्यतः बात है स्मरण चिंतन कृष्ण विषय कितना हुआ, इस पर व्रत चलता है। जिस श्लोक को 32वें नंबर में उस दिन 31वां लिया था परसों, 32वें श्लोक में ये बात है। तो यहां पर भी उसी बात को करे, कितना भी व्रत तपस्या कर लो रहुगुण, जब तक महत कृपा नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है, हो ही नहीं सकती। तो श्रील प्रभुपाद जी का जगत ऋणी रहेगा जिसने जगत को कृष्ण दिए हैं, जिसकी परंपरा में आते हुए छोटा सा बच्चा भी कृष्ण को जानकर भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए तो गाया ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादात् न गति तुतोऽपि, ध्यायं शुभस्य यशस्त्रि संध्यं, वंदे गुरु श्री चरणार वृंदम। गुरु अष्टकम 8वां श्लोक क्या है? इस तो बात है कि जिस साधु की, जिस गुरु की कृपा से यश्य प्रसादात्, उनके प्रसाद स्वरूप से मुझे क्या मिला है? कृष्ण मिले हैं। यश्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जिस साधु गुरु की कृपा से भगवत रूपी प्रसाद मुझे मिला है, उनका मैं दिन में 3 बार कम से कम स्मरण करूंगा। ध्यायं सुवस्य शस्त्री संध्या, 3 बार गुरु को मैं स्मरण करूंगा, सुबह दोपहर शाम, कम से कम। बाकी तो ऑलवेज गुरु का स्मरण होना चाहिए, लेकिन ऑलवेज नहीं हो रहा है, तब कम से कम 3 बार, जिसकी कृपा से कृष्ण चंद्र मिले हैं। क्योंकि बिना गुरु कृष्ण दूर है, मिल नहीं सकते। तो इस तरह यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी रस्सी से रघुनाथ जी को उस अंधकूप से, जहां पर वो रहना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती जिसको रखा गया था, उसका मन तो वैसे ही कृष्ण स्मरण हो चुका था, लेकिन जहां पर उसको रखा जा रहा था, बांधा जा रहा था, रखा, वहां से अपनी कृपा रूपी रस्सी से उठाकर बाहर निकाल दिया। इस श्लोक के बाद पहले प्रयार से लेकर 10 प्रयार तक रघुनाथ दास गोस्वामी के घर का वर्णन, उनके पिताजी क्या व्यवहार करते थे, उनके पिताजी क्या कारोबार करते थे, उनके ताऊ, उनके चाचा किस तरह वहां पर, उस समय मुसलमान राज्य था, वहां पर किस तरह कर वसूली का कार्य करते थे, इस कथा को कविराज जी 1 प्यार से 10 प्यार तक सुना रहे हैं। जो हमारा विषय नहीं है, चैतन्य चरितामृत आप भक्त तो पढ़ सकते हो, यदि उसमें रह गए तो चेवड़ो तुम्हारे एमना पल्लीन होवारे लोंदो थी जाए, नहीं थवा देवी, टाइमे मुखમાં આપી દેવાની પ્રયાસ ચાલુ છે, એટલે અમુક પયારો તમારી 1 થી 10 વહી ગઈ। જેવી રીતે ઓલા ભાગવતના વક્તાઓ પછી ત્રીજા દિવસે ચોથા દિવસે કૃષ્ણ જન્મ કરાવો, ત્રીજામાં તો હજી ઓમ નમો ભગવતે પહેલો શ્લોકમાં જ આવતો હોય, અને પાછો તમારો કૃષ્ણ જન્મ રામ જન્મ બધું થઈ હોતે જાય, બોલો એટલી સ્પીડ તો નથી આપણી કમસે કમ। તો પ્રાય ભાગવત સાંભળો જ ને, આવી ભાગવતથી ફરક નહીં પડે। गुरुदेव हमारा भागवत करता 1 श्लोक ऊपर 2-2 3-3 दिवस, અને બનેલું છે કે જ્યારે રાસલીલા ઇત્યાદि વર્ણન કરતા, રાસલીલા જે 31મો અધ્યાય છે 3 થી 4 વાર હરિદ્વાર 7 દિવસ કરવામાં આવ્યો તો પૂરો થયો નથી। એક એક શ્લોકના શબ્દને છૂટો પાડતા। આ વાસ્તવમાં રસ, કારણ કે ભાગવતી રસ પ્રદાન તત્વ છે, ઉપર ઉપરથી કહેવામાં અને કેરીને ઘોળીને પીવામાં કંઈક અલગ મજા છે। भागवत रस वस्तु है। तो इस तरह यहाँ पर जो बात है 1 से 10, जहाँ पर उनके व्यवहार की बात है किस तरह, और आगे कविराज जी कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य लीला अमृत रसार, एक लीला प्रवाहे वय सत सत धार। श्री कृष्ण चैतन्य की जो लीला से भरा हुआ ये ग्रंथ समुद्र है, वो अमृत की कृपा है। अमृत का मानो समुद्र है, जैसे समुद्र के अंदर से मानो समुद्र को थोड़ा यदि
छोड़ा जाए तो उसके पानी इतना है कि कहीं धारे बन सकती है. નાનું તો ખાબોચિયું એક ધાર નીકળે પણ પાણીનો જે જળ સમૂહ છે એમાંથી તમે ઘણી ધાર બહાર પાડી શકો अलग अलग प्रमाणे. तो इसी बात को कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला है अमृत का समुद्र है और उस अमृत के समुद्र से वहे शत शत धार सत अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं रस प्रवाहित हो रही है. श्रद्धा करी यही लीला यही पढ़े सुने गौर लीला भक्ति भक्त रस तत्व जाने. ये कहीं कहीं लीला ये समुद्र से बाहर तो आ रही है लेकिन कविराज जी लिख रहे श्रद्धा करी. यदि श्रद्धा से यदि इसको कोई सुनता है पढ़ता है तब गौर लीला का जो ये समुद्र तत्व है जो भक्ति है वो व्यक्ति अपने हृदय के अंदर धारण कर उस रस के भीतर जाकर उस रस का पान कर सकता है. तो ऐसे ही महाप्रभु की कृपा का जो वर्णन है और ये कृपा की बात जैसे हमने पहले की कि ये कृपा जो है व्यक्ति को साधु के द्वारा मिलती है उसी तरह हम गौड़ीय परंपरा वैष्णव के लिए सुनिए. हमारे पास ये गौर रूपी समुद्र लीला तत्व कहां से आ रहा है. श्रील प्रभुपाद जी तो मूल में है ही लेकिन थोड़ा उससे आगे जाए तो कविराज जी लिख रहे हैं कि जब तक अब देखो यहां पर भी ये जो लीला हो रही षड गोस्वामी के विषय में सुनने जा रहे हैं उसमें भी दास रघुनाथ जी के विषय में. तो बात यह है कि ये लीला से भरा हुआ गौर चंद्र समुद्र जो है वो हमारे पास आया है ये षड गोस्वामी की कृपा से. इसीलिए तो गाया श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ. नाम कीर्तन जो है जिसमें षड गोस्वामी के विषय में कहा है ये छय गोसाई यार मुई तार दास तसबर पद्म रेणु मोर पंचग्रास. बात में ये रखने जा रहा हूं कि ये षड गोस्वामी जो है जिसके पहले मैं नाम बोला ये छह गोस्वामी हमारे मुख्य प्राण है भक्ति के विषय में. भक्ति के रस को आप कितना भी अंदर से जानो प्रयास करो मूल में ये गोस्वामी आपको दिखने को मिलेंगे. वैसे तो कृष्ण चंद्र परंपरा से 32 से प्रभुपाद आए गुरु परंपरा में लेकिन थोड़ा उसके नीचे जाओ तो इस गोस्वामी से निकली है ये भागवत इत्यादि रस धारा है क्योंकि उन्होंने उस शास्त्र को समझ के टीकाएं डाली है जिसका आधार लेकर हम आज भक्ति के कुछ तत्वों को समझ रहे हैं सीख रहे हैं. पालन तो पता नहीं कब करेंगे. सुन लिया ये भी काफी है इस जीवन में क्योंकि सुनने पर कभी लगता है कि पालन करेंगे. तो बात यह है कि यदि मानो हम गौर चंद्र चैतन्य महाप्रभु एक नाम है गौरांग और उसको नदिया के अंदर गौर चंद्र करके भी बुलाते हैं और निताय चांद तो वैसे भी आप सुने हो. तो हम साधक के लिए मानो ये निताय गौर सुंदर जो आपके सामने खड़े हैं बैठे हैं पीछे नए भक्तों के लिए मैं अंकित करूं इन्हीं दो के विषय में बोले जा रहा हूं. और ये दो कौन है कलयुग के अंदर आज से 550 वर्ष पहले वही कृष्ण बलराम जो द्वापर में लीला किए थे वही इस कलयुग के अंदर ये दो रूप प्रकट किए. दोनों हाथ ऊपर कर संकीर्तन को जो प्रकट किए हैं संकीर्तन के जो पिता है हरिनाम जो मुख्य इस कलयुग का धर्म है उसको देने के लिए दो आए हैं. माता जी की ओर जो है वो नित्यानंद प्रभु है और स्पीकर के बाजू में खड़े वो चैतन्य महाप्रभु है. चैतन्य अर्थात कृष्ण उस टाइप जो नित्यानंद अर्थात बलराम द्वापर में जो कृष्ण बलराम दो भाई है यही है लेकिन स्वरूप कलयुग के अंदर अलग लेकर आए. बंसी छोड़ी चक्र छोड़ा सब छोड़कर दोनों हाथ ऊपर कर केवल हरिनाम देने के लिए आए. ये मुद्रा है इनकी. उनके विषय में हम सुन रहे हैं कि मानो ये गौरांग और ये नित्यानंद यदि चांद है जिसको यदि हम साधक चांद की उपमा देते हैं तो चंद्रमा से किरणें निकलती है. सूर्य की किरणें गर्म है चंद्रमा की किरणें शीतलता व्यक्ति को देती है. अब समझ रहे शब्दों के थोड़ा हाई जा रहा है. यदि आपका मन शब्द पर है तब आप इस लीला को समझ पाओगे. बाकी तुम्हारे वहां हाव शांति थी केम से હું તમે હુતા જ રહેશે. હું જગાડવા માંગતો નથી જેને આનંદ જ્યાં આનંદ વિષય હોવો જોઈએ. ઊંઘમાં આનંદ હતો ઊંઘમાં લ્યો જેમાં આનંદથી બહાર ન જતા કારણ કે આનંદનો વિષય આપણે કરવા જઈ રહ્યા. કોરો વિષય નથી આ નિર્જળા નથી ખાવાનો વિષય છે. तो बात यह है कि यदि हम साधक गौड़ीय परंपरा में इस नित्यानंद और गौरांग को यदि चंद्रमा मानते हैं तो चंद्रमा के जैसे शीतल किरणें निकलती है तो हमारे षड गोस्वामी इस दोनों चंद्रमा की किरणें हैं.
जो ये रूप सनातन इत्यादि क्या है? किरण है इस महाप्रभु चैतन्य और नित्यानंद की। अब समुद्र, ये चंद्रमा की किरणें क्या काम करती है? किसी भी वनस्पति के अंदर रस स्वाद किससे आता है? अब थोड़ा साइंस का यदि अभ्यास किए हो, આપણને કેમ હતું સરસ્વતી સાયન્સ ભણાવતો દિલીપભાઈ? એને સરસ્વતી ભણ્યા ખબર નહીં કાચું પાછું જે કઈ ભણ્યા, પણ આજનું વિજ્ઞાન એમ કહે છે કે સમુદ્ર કોઈ બી વનસ્પતિની અંદર રસ તત્વ પ્રદાન કરવાનો ચંદ્રમા છે. ચંદ્રમાંથી રસ આવે અને ચંદ્રમાં શીતળ ચાંદની આનંદ બધાને ગમે. પોચી પોચી પૂનમડીને પોચ જે કાંઈ આવતું હોય આવે ને એવું કઈ. અમને તો ચંદ્રમાં એટલે ગમે કારણ કે શરદો ફૂલ મલ્લિકા રાસ જ્યાં મહારાસની જે વાત છે, જે ચંદ્ર અને ચંદ્ર એટલે ગમે છે. કૃષ્ણની વાહે ચંદ્ર નામ આવ્યું, રાજા રામની વાહે રામચંદ્ર, અને ગૌરાંગની વાહે આવી ગયું ગૌરચંદ્ર, એટલે ચંદ્રમાની વાત થઈ રહી. ભગવાનની નામ હારે જેનું નામ છે ને બધે આપણે પ્રણામ કરવા જ રહે. ये तो यदि चंद्र है तो हमारे ये षडगोस्वामी क्या है? उस चंद्रमा की किरण है. और जिस तरह वो चंद्रमा वनस्पति के अंदर रस प्रदान करता है, उसी तरह इस चंद्रमा की किरण ये षडगोस्वामी हम साधक के अंदर भक्ति रस को प्रदान करें. बात ये रख रहा हूं. इसीलिए चाहिए, अब देखो आप गिरधारी के दर्शन करने जाते हो, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हो, गौर निताय के दर्शन, 3 अल्टर है हमारे. तीनों अल्टर को दर्शन करने के बाद मानो प्रणाम किया, खड़े होकर सीधा गिरधारी को देखोगे या गौर निताय या जगन्नाथ जी को देखोगे, उसके चरण में षडगोस्वामी की फोटो भी होती है. कभी दृष्टि गई जहां से कृपा निकली है गिरधारी को देखने की, પણ આ સ્વાભાવિક વાત છે, સીધું શ્રૃંગાર જ જોવાય, સીધું ચરણ ઉપર દ્રષ્ટિ જાય. કભી બી ઘણા નથી વિચાર થતો છે કે ગોર આપણા 3 અલ્ટરમાં ષડગોસ્વામીનો ફોટો કયા અલ્ટરમાં રહે? ગોર નિતાય પાસે જોઈ લેજો. ન્યાજ રાખો કે પૂજારી ફેરવું ન્યાજ હોય? હું હતો ત્યારે ત્યાં રાખતા જોજો હશે બધાની પાસે, બધાના ઘરે હશે ષડગોસ્વામી, પણ આપણે એ વિષય છોડી દીધો. થાય પ્રભુજી સીધી નજર ક્યાં જાય? નકર નીચે આખી પરંપરા છે, ગુરુ પરંપરા આખી છે, પરંપરા આખી. પણ આપણી દ્રષ્ટિ ક્યાં જાય? હું વાત એ કરું છું, દર્શન તમે કરો એટલે સીધી દ્રષ્ટિ ક્યાં જાય? ભગવાન ઉપર જ સીધી જાય. પણ વાત એ છે કે જ્યાંથી ભગવાનને ઓળખ્યા છે, જ્યાંથી ભગવાનને જાણ્યા છે, જ્યાંથી ભગવાનને જીવ સમજ્યો છે, એ ગુરુ સામે તો દ્રષ્ટિ જાતી નથી. એટલે તો ગુરુ અષ્ટકમમાં પહેલા ગાવામાં આવ્યું, નકર કોઈ દિવસ 4:30ની મંગળા આરતીમાં ભગવાનના દર્શન જ્યાં ખુલ્યા છે, ગુરુની મહિમા હું કામ ગાવામાં આવે? કૃષ્ણ સામે છે તો ગુરુની ઉપમા હું કામ ગાય? વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી હું કામ મૂક્યું? કારણ કે ગુરુની કૃપાથી કૃષ્ણને ઓળખ્યા છીએ. તમે ઇસ્કોનની પ્રાય મંગળા આરતી 4:30ની કરો તો ગુરુની મહિમા ગાવા છે. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ, ગુરુના જે કઈ ગુણ છે. શું કામ? તમે ભગવાન રાધા કૃષ્ણના દર્શન કરી રહ્યા, ગુરુની ઉપમા ગાઈ રહ્યા. જેવી રીતે આ પ્રભુજી સામે બેઠા છું, એને નો જોઈને આ પ્રભુજીનું વર્ણન કરવા માંડે, એવું વાત થાય. પણ વાત એ છે કે જે ગુરુની કૃપાથી આપણને ભગવાન મળ્યા છે, એને સવારમાં યાદ કરવા. उसी तरह कभी भी दर्शन करो परंपरा से, कभी भी मन थोड़ा भी उस षडगोस्वामी के चरण में, षडगोस्वामी के फोटो के सामने रखकर 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सीखिए. ये सिद्धांत. वो तो खड़े ही है, उनका दर्शन तो मिलेगा ही, लेकिन जहां से ये कृपा बहती है, जो चंद्रमा की किरण जिसने हमें रस दिया है, उनको याद करना साधक का कर्तव्य है. तो इस तरह हाथ जोड़कर सिद्धांत भी आज्ञा नहीं है, शिक्षा लेते हुए चलिए कि गौरांग महाप्रभु या राधा कृष्ण की उपासना के लिए मुख्य आश्रय षडगोस्वामी को प्रणाम करते हुए आगे चलना होता है. तो इस तरह कविराज जी रघुनाथ दास गोस्वामी जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु से जब मिले, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्वे शांति पूरे रघुनाथ ब्याइला, महाप्रभु कृपा तारी करी सिखाइला. ये जो बात है, पूर्व जब महाप्रभु शांतिपुर में थे, तब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले. उसका थोड़ा सा वृतांत कविराज जी इस शब्द इस कथा में जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये रघुनाथ दास गोस्वामी को एक आदत थी कि घर गृहस्थी का जो पहले बताया, जिसमें उसका इतनी संपत्ति होते हुए भी, भौतिक सुख सब आनंद होते हुए भी, जिसका मन घर में नहीं लगता था. केवल भगवत प्राप्ति के लिए जो भाग रहे थे, और ऐसे भागते हुए पिता जिसका एक ही पुत्र हो, सब कुछ जिसके लिए है, वो सब छोड़कर भाग रहा है, कैसे पिता बर्दाश्त करे?
रघुनाथ दास गोस्वामी भागते थे, हिरण्यक उनके पिता पकड़कर वापस लेकर आते જેવી રીતે કોઈ છોકરાને સાધુ થવું હોય પણ પિતા વાંચી તમારી પાછો પકડીને લાવે, उस तरह आप बात को समझते हुए चलो। ऐसा बारंबार हो रहा था। उसी तरह एक दिन भागने में शांतिपुर के अंदर महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी का मिलन हुआ, और ये जब मिलन हुआ तब रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते कि अभी आप घर चले जाओ, अभी समय नहीं आया है, अभी तुम पुनः घर चले जाओ। तब रघुनाथ दास गोस्वामी कहते कि जिस घर को मैं छोड़कर आया हूं चैतन्य महाप्रभु, उस घर में आप वापस जाने को कह रहे हो, लेकिन वहां पर मेरा मन तो लगता नहीं है। तब महाप्रभु बड़ी सुंदर शिक्षा देते हुए कहते, भीतर वैराग्य बाहिर करे सर्व काम। અંદર કોણ જોવાનું છે કેટલી ભક્તિ હાલે છે? તમે ગાડીની અંદર ટીંગાણા છો, એસોડ કરો છો, કાંઈ બી કરતા હોય, હૃદયની અંદર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ઇત્યાદि કૃષ્ણ સ્મરણ લીલા ચાલુ હોય, બહારનો વ્યક્તિ થોડો સમજી શકશે? જેવી રીતે તમે પ્રવચન સાંભળો મનમાં તેમ ક્યાં હું કેમ સમજી શકું? તમે ત્યારે અહીંયા બેઠા છો, મન તમારું જ્યાં હોય ત્યાં તમારો વાસ ગણાય, મને કેમ ખબર પડે? उसी तरह शिक्षा दे रहे, और इसी शिक्षा को रूप गोस्वामी को भी दिया था। नागर का चित गागर, ये एक सूत्र है, नागर का चित गागर में। तुम्हें આપણે દેશી માણસોની વાત કરીએ તો ઈ ગામડે ઈ માતાઓ ઉપર હેલની ઉપર હેલ ચડાઈને હાલી, પણ હેલને પકડી નો એમ નામ છૂટી મૂકીને હાલી જતી તો હેલ પડે નહીં, કારણ કે એને પોતાના ચિત્તથી ગાગરને બાંધી રાખી। રસ્તામાં બીજા કોઈ સહેલી મળે, કોઈ પાડોશી મળે, બધારે વાત કરવા ઊભી રહે છે, બેડલું માથે હશે, પકડ્યું નહીં પણ તો પડશે નહીં। હું કામ? કારણ કે ચિત્તથી એને બાંધેલું છે। उसी तरह शिक्षा दे रूप गोस्वामी को भी, जैसे नागर का चित्त गागर में होता है, उसी तरह संसार के अंदर रहो, लेकिन मन के अंदर कृष्ण स्मरण चालू रखो। कोई संसारी व्यक्ति क्या समझ पाएगा तुम संसार में हो या भगवत चरण में हो? उसी तरह यहाँ पर भी अभी समय नहीं आया रघुनाथ दास को समझो, वापस चले जाओ, लेकिन मन के अंदर वैराग्य रखकर जगत के अंदर पूरे सर्व काम करो। इस तरह घर का कारोबार भी संभाला, पिताजी भी खुश हो गए, ले હવે આપણો છોકરો ભાગ તો ભૂલી ગયો, આપો આને સીવીડી નો ડિપાર્ટમેન્ટ આને આપો, હવે આ નહીં ભાગે, પણ એને જેને વેચ્યું ઈ ભાગી જાય, કરવું બધું લઈને હાલવું પડે ને। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह बारंबार भाग रहे थे, मन अब लग ही नहीं रहा था मन। इस तरह महाप्रभु की शिक्षा पर एक साल तो निकाला घर के अंदर, लेकिन जब दूसरा साल शुरुआत हुई 2024 अपनी भाषा में इस समय जे साल आयु हुई, नए साल का आगमन होते हुए किसी को कहे बिना पुनः भाग गए उस चैतन्य चरण की ओर, और पुनः उनके पिता वापस लेकर आते हैं, ये पुनः भागते हैं। लेकिन एक दिन हुआ कि भाग ही गए, पिता के हाथ न आए। तब उनकी माता कहती है कि मैंने आपको कहा था कि हमारा पुत्र पागल हो चुका है। मानो हृदय छोकरो वयो जाए केम बर्दाश्त करिए कि जमलो रोवे से को खासो भाई। राधे राधे। मानो हृदय हो तो हाथे हो जो मानी ज बात आई रही। रघुनाथ दास गुरु की माँ कैसे बर्दाश्त, वो कहते कि मैं तुमको कहती थी कि इसको बांध कर रखो, ये बारंबार भाग रहा है, हमारा पुत्र पागल हो गया। जब उनकी माँ से ये शब्द सुने, तब हिरण्यगर्भ उनके पिता है, उनके मुख से निकला कि सुनो, तुम भागने की, ये इसको बांधने की बात करती हो, हमारे पुत्र के विषय में सुनो। इंद्र सम ऐश्वर्य, इंद्र जेवो आपणो ऐश्वर्य छे, पैसानी कोई कमी नथी, छतांय बंधाणो नो बंधाणो। આપણે એને સ્ત્રી અપ્સરા જેવી લાવી દીધી, અપ્સરા જેવી સુંદર સ્ત્રી લાવી દીધી, અને એટલું બધું ધન વૈભવ હતું, એ सब મળીને એના મનને બાંધી ન શક્યા। ધનય બાંધી ન શક્યું એના મનને, અને અપ્સરા જેવી સ્ત્રી પત્ની એના મનને ન બાંધી શકી, તો આપણે હાકળથી હું બાંધીશું? આપણા પુત્રની આ સ્થિતિ થઈ ગઈ છે। અને તું કહે છો કે તમે પિતા છો, તમારો ધર્મ છે છોકરાની રક્ષા કરી, તો હવે સાંભળ તું ભાઈ કહે છે કે દંડીર બંધન તાર રાખીલા કે મત, કઈ રીતે હું એને બાંધીને રાખું? તું બાંધવાની વાત કરે, કઈ રીતે રાખું? મેં એને જન્મ આપ્યો છે, પણ એના ભાગ્ય પર મારો અધિકાર નથી। પિતા હોય તો પુત્ર વયો જાય છે, પિતા પાસે સંપત્તિ હોય પણ પુત્રના ભાગ્યમાં હોય તો જીરો થઈ જાય। मैं उनका जन्मदाता हूं, लेकिन हे सुन, उनके भाग्य पर मेरा अधिकार नहीं है। उनके भाग्य में चैतन्य है तो कोई रोक नहीं पाए। चैतन्य चंद्रे रे कृपा हया छे इहारे, चैतन्य चंद्रे रे बातुल के राखी बे पाटे। ये पागल नहीं है, तू कहती है कि हमारा बेटा पागल हो, ये पागल नहीं है, ये चैतन्य की ओर भाग रहा है।
अतः दूसरा चैतन्य है, चैतन्य को प्राप्त करने के लिए भागा है। ये पागल नहीं है और संसार की कोई वस्तु इसे बांध नहीं सकती और ऐसी कोई वस्तु भी नहीं जो चैतन्य से दूर कर पाएगी। मिलकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल, भागा है तो भागा है, अब पकड़कर वापिस घर में नहीं लाना है। आनंद करो कि हमारा पुत्र भगवान की ओर गया, भगवत प्राप्ति के लिए गया, जिसके कारण माता पिता का सर ऊंचा होगा। आनंद का विषय है। अपनी अपनी स्त्री को समझा रहे हैं, जिस माता हृदय रो रहे हैं उसको समझा रहे हैं। अब कविराज जी जब चैतन्य महाप्रभु की ओर भागे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, तब बीच में नित्यानंद प्रभु से मिले, जहां से ये पानीहाटी दही छिड़ा का उत्सव चालू हो रहा है, उसकी कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर को छोड़कर भागे हैं चैतन्य चरण पाने के लिए, लेकिन बीच में उसने सुना कि पानीहाटी गांव में नित्यानंद प्रभु रुके हैं। तब नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने के लिए कहते हैं कि तबे रघुनाथ किछु विचारिला मने, नित्यानंद गोसाई पास आली न आरदिने। उनके मन में विचार आया कि चैतन्य और भाग रहा हूं, लेकिन बीच में नित्यानंद प्रभु भी है, तो क्यों उनका दर्शन करते हुए भी चलो। इस तरह वो पानीहाटी गांव में है। पानीहाटी ग्राम में पायला प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे करे बहुजन। जब वो गए उस पानीहाटी गांव में, तब नित्यानंद प्रभु को देखा। तब नित्यानंद प्रभु के साथ अन्य और भी सेवक थे जो कीर्तन मंडली में सहायक थे, सब मिलकर आनंद कीर्तन महोत्सव कर रहे थे। ये वहां पर जाकर दूर से देख रहे हैं और उन्होंने देखा कि एक गंगा के तीर पर, गंगा के किनारे एक वट वृक्ष है, जिसके नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और भक्त लोग साथ में जो है वो कीर्तन इत्यादि करते हुए आनंद का महोत्सव ले रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को देखकर जिस स्थान पर खड़े थे, दूर से ही पास जाने का प्रयास, साहस नहीं हुआ। जैसे कोई बड़ा धनी व्यक्ति होता है, उनके पास जाने की हमारी स्थिति होते हुए भी मन में संकोच होता है कि कैसे जाओ, किस तरह जाओ, क्योंकि उनका प्रभाव होता है, उनकी पर्सनालिटी होती है। तो नित्यानंद प्रभु की पर्सनालिटी पूरा जगत जानता है। ऐसे बड़े विद्वान व्यक्ति और जिस गुरु के पद पर है और वट वृक्ष में बैठे हैं, जिसको अनेक भक्तों ने घेर कर रखा है, जहाँ कीर्तन चालू है, मैं किस तरह उसके अंदर जाऊं। अपने को दीन मान रहे हैं कि मापड़े के मतलब મને કોણ રોકે અંદર, મારે જવાનું છે એમ નો થાય, મને કોઈ રોકે જ નહીં। બુદ્ધિશાળી પેલા વિચાર કરે, ભલે તમને રોકતા નથી, તમે જાઓ એટલે તમારું સ્વાગત है, પણ તો એકવાર વિચારે કાર્ય શું હાલી રહ્યું છે, એ કાર્યની અંદર હું બાધા તો નહીં પડું ને। બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ વિચાર કરે, ગમે ને નો ઘૂસી જાય તમારી। તો જોયું કે કીર્તન હાલી રહ્યા છે, નિત્યાનંદ બેઠા છે, બધા આનંદમાં છે, હું વિક્ષેપ તો નહીં ઉભો કરું ને। એટલે ન્યા જે દૂર હતા ન્યાથી દ્રશ્ય જોયું અને दूरથી જ प्रणाम કર્યા, दंडवत प्रणाम, जैसे एक डंडा गिरता है उस तरह दंडवत प्रणाम रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसी स्थान के कर दिया नित्यानंद प्रभु को। लेकिन किसी भक्त की दृष्टि गई रघुनाथ दास गोस्वामी की ओर और निताय चांद को कहा कि हे नित्यानंद प्रभु, वो देखो रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से आपको प्रणाम कर रहा है। नित्यानंद प्रभु ने देखा नहीं था, लेकिन किसी भक्त ने अंकित किया कि देखो देखो देखो, वो रघुनाथ दास गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहा है। जब नित्यानंद ने सुना, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय आदि तोर करीमु आमी दंड। क्या बोले नित्यानंद प्रभु? ए चोर आया 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 आय आय आजी आय। बंगाली भाषा में बोल रहे कि देखो देखो देखो, नित्यानंद प्रभु कह रहे कि देखो 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 चोर है। अब ये बेचारा प्रणाम कर रहा है, घर छोड़कर आया है और सीधी चोर की उपमा। वो चोर है, कितने दिनों से भाग रहा था, आज दर्शन दिया, आज सामने आया है। आज हम क्या करेंगे, इसको पकड़कर दंड देंगे। इसलिए अपने गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ये जो दही चीड़ा महोत्सव है, उसको दंड महोत्सव भी कहा जाता है, जिसको सजा महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नित्यानंद को कुछ दंड देने जा रहे हैं। जैसे कोई अपराधी को कोई दंड मिलता है, उस तरह यहाँ पर चोर उपमा तो दे दी, अब चोर को सजा भी दी जाती है। तो यहाँ पर दंड देने की बात हो रही है। यहाँ आया 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 आई तार करीमु आमी दंड, प्रभु बोलाय ते हो निकट ना करे गमन, आकर्षिया तारन से प्रभु कर चरण धरिला। चैतन्य महाप्रभु के चरण। अब देखो एक विशेष बात है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर क्यों बोल रहे हैं नित्यानंद। इतने बड़े स्थान पर गंगा के किनारे वट वृक्ष पर बैठे हैं, जो कीर्तन में है, उनको चोर शब्द कहकर क्यों पुकार रहे हैं।
आश्चर्य आपके मन में भी शायद कथा में ध्यान है तो हो रहा होगा कि रघुनाथ दास स्वामी को चोर क्यों बोला गया, और वो भी नित्यानंद बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का धन क्या है? चैतन्य महाप्रभु के जो चरण है वही नित्यानंद का धन है। और ये आज तक घर से क्यों भाग रहा था? चैतन्य चरण प्राप्ति के लिए। चैतन्य चरण को प्राप्त कर लूं, कैसे प्राप्त कर लूं? देवी रीति एक चोर का मन होता है कि किस तरह उस घर से चोरी कर लूं, किस तरह उसको चुरा लूं। उसी तरह ये रघुनाथ दास गोस्वामी जब भी घर से प्लान बनाकर भागते थे चैतन्य चरण को पाने के लिए, और वो धन है नित्यानंद प्रभु का। तब नित्यानंद प्रभु कहते मेरा धन मुझे पूछे बिना चोरों की भांति तू चुराने भाग रहा था, इसीलिए मैं तुझे चोर कह रहा हूं। ये व्याख्या है। बाकी तुम्हारे ऊपर થી સાંભળી લીધું ચોર આ છે, પણ દીપમાં કઈક નિત્યાનંદ બોલે કે એમ તો ન બોલતા હોય ને। गुरु किसी भी बात को बोलते इस तरह नहीं बोलते, क्यों? नित्यानंद गुरु तत्व है और वो चोर बोल रहे, उसके पीछे कुछ रीजन होगा। ये कथा का रस है, ये शब्दों की आकृति आनंद प्रदान दे रहा है। तू मेरे चरण को चुराने जा रहा था, जो मेरा धन है, इसीलिए तुझे चोर कहकर बुला रहा हूं। अब कहते हैं कि देखो तुझे दंड में क्या दूंगा। अब उसके अंदर तो एक भारी था कि क्या मिलेगा दंड पता नहीं, जे करे थी भाइयों में पासो जाओ नो के धारो એને મનમાં ઈ જ હતું। एक बार महाप्रभु मिले थे, उसने तो वापस भेज दिया। अब नित्यानंद वापस पुनः वहां पर ना भेजा और कोई भी दंड चलेगा। तब कहते कि सुनो रघुनाथ दास दधी चीड़ा भक्षण का हार मोर गणे। दंड में क्या है? અમારી જેટલા સેવકો છે ને, આ કીર્તન પાર્ટી બિચારા ક્યારના વગાડે ને બધું બિચારી થાકી ગયા છે, આ ક્યારના નાચે બધા થાકી ગયા છે, તારે આ બધાને દહીં ચીડા मतलब दही चेवड़ो भोजन करावानो छे। जब ये बात सुना सुनी आनंदित है रघुनाथ मौन। बस इतनी सी बात प्रभु जी, खवरावानी વાત શા માટે? દીવરાઓ શું કામ? એમને કહો ને, દંડ શબ્દ શું કામ વાપરો? પણ જો જેની પાસે કઈ હોય નહીં ને એની માટે દંડ, કારણ કે આ ઘરેથી વ્યક્તિ વયા ગયેલા છે, પિતાનું સામ્રાજ્ય છોડીને આવેલા વ્યક્તિ છે, મતલબ ખીચામાં કઈ છે નહીં, અને હું કહે છે બધાને ખવડાવવાનું, એની માટે હું થયું? દંડ જ થયો નહીં, शब्दों की मारा मारी है, प्रेम आनंद रस छुपा है। लेकिन देखो अब ये भी विषय है, धनी बाप का बेटा भले किधर भी घूमे, उसके पास कुछ न हो, लेकिन बाप का क्रेडिट चलता है। गमे नम के लई लेशु तार बापा भाई, कारण के एकनो 100 खबर છે આખા ગામનું। ऋण के लिए तो था, भले तुम घर छोड़कर आए हो, लेकिन यहाँ पर जब सुना कि नित्यानंद प्रभु सभी को भोजन प्रसाद खिलाने की बात कर रहे, तब उसने क्या किया? उनके एक आवाज पर रघुनाथ दास गोस्वामी भले घर से भागे हैं, लेकिन उनकी क्रेडिट इतनी थी कि एक आवाज पर हजारों सेवक खड़े हो गए। क्या करना है, क्या करना है, बोलो। कोई धनी पुत्र हो, એના ફ્રેન્ડ તમારે કેટલા હોય એમના સમજાય ને, એના ખિસ્સામાં કાંઈ ન પડે, દોસ્તાર પૈસા વાળો એટલે એના આજુ કેટલા ફરતા હોય। उसी तरह यहाँ पर हो गया। શું કરવાનું, શું કરવાનું, કેટલાય પાસે આવી ગયા, कुछ नहीं करना है। आप सबको આજુબાજુમાં જેટલા ગામડા છે ને આ બધેથી તમે દહીં ચેવડો કેળા ચંપા જે કાંઈ મળે બધું લઈને લઈ આવો। પ્રોગ્રામ આપણે અહીંયા બનાવશું, વસ્તુ સામગ્રી લેવા માટે બધાને છૂટા મૂક્યા તમારે, પોતે નાન્યા રહ્યા બીજી વ્યવસ્થા કરવામાં। अब देखो जब सुना महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, जब लोगों ने सुना कि यहाँ पर दही चीड़ा का उत्सव वगर नोतरे तमारे आववा मीड्या छे। रघुनाथ के एटला तो हता, बीजा हजी ब्राह्मण ने आमंत्रण की जरूर न हो, ज्यां भंडार हो तो ब्राह्मण बिंदास जाए। तो यहाँ पर उसी महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण इत्यादि सब आने लगे। आसित लागिले लोक असंख्य गण। ब्राह्मण ની હારો તમારે એકલા ब्राह्मण नहीं, बीजा हारो क्या जाओ છો महोत्सव में, हूँ नित्यानंद प्रभुना उत्सव में दही चीड़ा दे गामना गाम भेगा थवा मीड्या पानी हाटी में। अब तो रघुनाथ क्या करे, लेकिन चिंता का विषय रघुनाथ के लिए उसने क्या किया, और सैनिकों को भेजा कि आजूबाजू अंदर हजी वल्लभीपुर ने जी पोगो गांगड़े लगी, गांगड़े में भावनगर पोगो उल्पा कोबड़ी व्याज जाजो। आ बधे आटो मारी ल्यो, बधेथी वस्तु भेगी करवानी जाए कि भूख्या न थवा जोईए, आपड़ी लाज जाए। सबको भेजा, सब दूर दूर से। जब अब हुआ क्या, लोगों को पता चला कि हरिदास ये नित्यानंद प्रभु दंड दिए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, तब दुकानदारों ने क्या किया, ये सब यहाँ माल लेने आए, स्टॉक लेने दुकान बंद, कारण के 2-5 रुपया
ચોકલેટ લેવા વાળા શું ધંધો થાય? સ્ટોક જ આખો ઉપાડ્યો, દુકાન બંધ કરીને સીધા પાણી હાટીમાં. જે રીતે સ્ટોક લઈને તમે ગમે શોરૂમમાં ગમે સ્ટોલ ઇત્યાદિ ખોલતા હો, ભલે તમે પાછું લઈને આવો ખર્ચા સડાવીને હોંગકોંગ ઇત્યાદि, એમ આ સ્ટોક લઈને આવો બધા પાણી હાટીમાં, आखिर दुकान। आप रघुनाथ दास किसी को मत भेजो, हम सब यहाँ पर बेचने के लिए आ गए, बोलो क्या चाहिए क्या चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कृपा करके सबका माल ले लिया, कोई पासो न होता तो बदा ना करो जमा, लकी लकी लई लीधा कोई नु। देखो यहाँ पर सिद्धांत अलग है, लकीन लकीन लेवाड़ो पैसा आप तो नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबको यथा योग्य मूल्य प्रदान किया। तारी वस्तु 10 रुपया नहीं तो 10 रुपया नहीं 11 रुपया लई जा, लटकाનું માથે રૂપિયા બધા નાખ્યો, કોક ચાલો આપણે 2 રૂપિયા વધારે કીધો તો તણ આવે, અડધા એવા દુકાનદારો હતા, પણ જે બોલાઈ ગયું પૈસા મળી ગયા, किसी को कोई छेतर्या नહોતા, सबको यथा योग्य मूल्य भी दिया, सबका माल भी ले लिया। और इतना ही नहीं, माल लेने तुम कोई जाता नहीं हो, माल वेचन वही नहीं जवानु, पैसा मળી ગયા ને હવે આઈના પ્રસાદી અહીંયા જ લઈને જાય। એટલું ઉદાર જેનું હૃદય છે રઘુનાથ દાસ गोस्वामी, सबको वहां पर बिठाया और इस तरह सबका माल लेने पर महोत्सव सुनी प्रचार सब लेकर आ गए। तब कहते हैं कि चंपा केला, चीनी, घी, कपूर, फल इत्यादि मिलाकर दही चीड़ा तैयार हुआ। अब 2 प्रकार के चीड़ा बने थे, एक थे दूधनी अंदर पौवा नाखीने, दूध पौवा આપણે જેને કહીએ, એક એવું સેમ દહીંની અંદર, એની અંદર આ ચંપા કેલા એટલે આપણી ભાષામાં અત્યારે ઇલાયચી તમે નાની સાઈઝના જો ઇલાયચી કેળા, ખાવાનું કપૂર, ઘી ઇત્યાદि મિલાવીને 2 પ્રકારના દોણા તૈયાર કરવામાં આવ્યા। એ દોણા મતલબ મોટા મોટા બર્તન, 2 પાત્ર તૈયાર છે, એક દહીંમાં પલાળેલા ચેવડો અને એક दूधनी अंदर। तो इस तरह 2 तैयार हुआ। लेकिन जब ये प्रसाद तैयार हुआ तब ब्राह्मणों ने क्या किया? धृत परि प्रभु यदि पीड़ाय बसिला, 7 कुंडी विप्रतार आगे धरिला। नित्यानंद प्रभु को सबसे पहले बढ़िया आसन दिया, एक सुंदर वस्त्र बिठाया और उस पर नित्यानंद प्रभु को हाथ पकड़कर ब्राह्मणों ने बिठाया और साथ साथ उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र को रख दिए। नित्यानंद प्रभु के सामने 7 बड़े बड़े पात्र रखे, ये पौवा के भरे हुए। और नित्यानंद प्रभु के साथ अब देखो कोई कोई होता है जेने ब्राह्मणों ने तुम क्यारेक प्रसाद लेवा गया, તમારે એને બ્રાહ્મણ ભલે તમને કઈ શ્લોક ન આવડતો હોય પણ એની હારે તમારી મિત્ર તો પહેલી પંગતમાં વારો આવી જ જાય। એવી રીતે નિત્યાનંદ પ્રભુ ને ઘણા સેવકો હતા, એનું નામ લે છે કે રામદાસ, ગદાધર દાસ, મુરારી, કમલાકર, સદાશિવ પુરંદર, ધનંજય, જગદીશ, परमेश्वर दास, महेश, गौरी दास, होड़ कृष्ण दास। ये नाम में इसलिए बोला क्योंकि सुनने पर भी हमारे मन को पवित्र करेंगे। नित्यानंद प्रभु के संगी है ये लोग, जिन्होंने इस हरिनाम को जगत को दिया है। आ कई श्लोक मंत्र नोता आवड़ते एवा नाम नहीं, जिसको सुनने पर भी मन, जेने આપણે ભલે ઓળખતા નથી, મને તો ઓળખતા કે નામ જે બોલ્યો એનું, પણ સાંભળવામાં અમુક હૃદય પરિવર્તન કરતા હોય છે। इसलिए मैं इस नाम को बोल रहा हूँ। लेकिन ये वो नाम है जो नित्यानंद प्रभु के साथ लाइन में बैठ गए, उनको पहला नंबर लग गया प्रसाद में, जिसको पहले दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु भी कृपा के पात्र है, उन्होंने क्या कि सबको सुनो, सबको दो। એમનો કીધું મારી સામે આવ્યું નહીં, બધાને પહેલા મળવું જોઈએ। अब क्या हुआ? ब्राह्मण सज्जन इत्यादि सब महोत्सव का नाम सुनकर आ तो गए थे, असंख्य लोग भी आ गए थे, अन्य प्रकार की भीड़ भी आ गई थी। अब अलग अलग मंडली बनाकर गोल कुंडाળો કરીને તમારે બેહવા માંડ્યા, કોઈ વડલા હેઠે, કોઈ પ્રસાદમ હોલમાં બેહે, કોઈ ખીચડી હોલ જ્યાં બેહે ને ત્યાં કોઈ એમ કહેવાનું હતું કઈ નહીં બેહવાનું, બોલે આપણે એવું કોઈ હતું જ નહીં, જેને જ્યાં મન ભાવે ને બેહો। તમે मंडली बनाकर ग्रुप वाइज, ग्रुप में प्रसाद लेने की अलग मजा आती, ग्रुप वाइज अपना अलग अलग बनाकर बैठ गए अलग अलग मंडलियां। और जिसको जहां वहां पर स्थान नहीं मिला गंगा के किनारे, क्योंकि पानीहाटी गांव गंगा के किनारे उत्सव हो रहा है, गंगा के किनारे बैठ गए मंडली बनाकर। हजी अमुक विद्यार्थी कहीं जग्या ज न रही बेहवा, એને હું કર્યું 2 પાત્ર હાથમાં લીધા ગંગાની અંદર ઉભ્યા, ખાવાનો मतलब છે બેઠા ભલે ઊભા ઊભા ખાશું, પણ આ મહોત્સવ જવા નથી દેવાનું। सब मानो यहाँ पर जगह फूल, बैठने की जगह नहीं है तो हाथ में कूड़ी पात्र लिया और गंगा के अंदर जाते गए जहाँ लगी आया लगी पानी तो न्या लगी गंगा में भीड़। आनी पर खाऊ क्या मतलब आया लगी अटकी गया, खाना है ना बस। तो गंगा में भी इस तरह पूरा भरचक क्राउड, अपनी भाषा में फुल हो गया सब। जब ऐसा क्राउड हो गया, सबके हाथ में पात्र आ गए, तब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि सुनो,
गोप जाती आम्ही बहु गोपगण संगे आम्ही सुख पाई फूलन भोजन संगे। उनको याद आ रहा है द्वापर की लीला। इसी तरह मैं और कृष्ण यमुना के किनारे बाल बालों के साथ मैं गोप जाति का हूं। मैं यही करता था, गाय चराने जब जाता था गोकुल की गलियों से यमुना के किनारे तक मेरी माता रोहिणी और यशोदा भी हमें साथ में, भातु भी आती थी बाहर है, और हम इसी तरह वहां पर भोजन साथ में करते थे। आज वो आनंद मिल रहा है। गंगा के, यहाँ पर गंगा है लेकिन यमुना का स्मरण, वहां पर भी नदी है। इसी तरह पुलिन भोजन में हम करते थे, हमें ये आदत है। और सबके हाथ में चीड़ा जब देखा तब नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए, और खड़े होकर क्या किए, अपने ध्यान में सकल लोकेर चीड़ा पूर्ण बेहैल ध्यान तबे प्रभु महा प्रभुर आलीन। क्या किया उन्होंने, सबके हाथ में जब चीड़ा का पात्र हो गया तब नित्यानंद प्रभु ने खड़े होकर अपने ध्यान से चैतन्य को वहां पर प्रकट कर दिया। जो चैतन्य महाप्रभु नहीं है वहां पर, जो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य लेके भाग रहे हैं, उस चैतन्य को वहां पर नित्यानंद प्रभु ने अपनी साधना भक्ति से बुला लिया कि आओ यहाँ पर। नित्यानंद बुला और महाप्रभु, ना ऐसा कभी हो नहीं सकता, जिसको इतना सा भी जगह ने जब मार दिया तो वहां से सुदर्शन प्रकट कर कर जो प्रकट हो गए थे वहां पर भी साथ में नहीं थे, लेकिन यहाँ तो प्रेम से पुकारा जा रहा है। और नित्यानंद प्रभु की आवाज सुनकर महाप्रभु वहां पर प्रसन्न होकर खड़े हो गए, लेकिन कोई देख नहीं रहा। महाप्रभु आइला देखी निताय उठीला, और थोड़ा खड़े हो गए, तार लैया सबर पीड़ा देखी तेला गीला। क्या किया नित्यानंद ने, महाप्रभु का हाथ पकड़ा, पूर्ण खड़े होकर महाप्रभु का हाथ पकड़ा, और सकल कुड़ी रहाल चीड़ा रे ग्रास महाप्रभु मुख देना करी। सब जो उनके सामने 7 पात्र ब्राह्मणों ने रखे थे, सब में से एक एक, अपनी भाषा में हूँ कोलियो, एक एक कोलियो लेन महाप्रभु ना मुठ में आए, ल्यो प्रभु ल्यो प्रभु। और महाप्रभु ने भी हंसते हुए पुनः उसी 7 पात्रों में से एक एक, જેવી રીતે તમે વેવાઈને હમ બટકા ખવરાવો ને સમજી જાવ વાત। આ लगभग परंपरा न्याથી ચાલુ થઈ છે, એવું લાગે મોઢામાં બટકા દેવાની। नित्यानंद प्रभु ने दिया, उसके बाद महाप्रभु ने दिया, इस तरह प्रेम से दोनों ने आरोगा। अब महाप्रभु के हाथ पकड़ा नित्यानंद ने, और देखो कि रघुनाथ ने क्या यहाँ पर किया है। हाथ पकड़कर सभी कुंड मंडली, जहां जहां बधा प्रसाद खिचड़ी खाता हो बधे आटो में रहे, जो आम बैठा वहां पर लेकर जा रहे हाथ पकड़ी पकड़ी तुम्हारे। देखो कितना प्रेम से रघुनाथ सबको खिला रहा है। मतलब कहने की बात, सीधा नहीं बोल रहे कि इनको कृपा दो, इनडायरेक्टली बोल रहे कि इनको कृपा मिलनी चाहिए प्रभु आपकी, क्योंकि दृश्य बताए वगैरह केम खबर पड़ेगा कटलो पानी में से। रघुनाथ आपके लिए निकला है, उनको कृपा देना है, इसलिए उनका दृश्य बता रहे कि देखो रघुनाथ कितनी भक्तों की सेवा की है। अलग अलग महाप्रभु लोग गंगा में आटो देखा तो मरे करेंगे, गंगा में न्याय कदर लई गया है, और सभी जगह पर लेकर गए। लोग समझ नहीं रहे कि क्या नित्यानंद आटा मारे, सब अपने खाते हुए देख रहे कि नित्यानंद प्रभु क्यों घूम रहे बीच में, लेकिन वो तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को लेकर चले, कोई महाप्रभु को नहीं देख रहा था। लेकिन उसमें कोई भाग्यशाली जो जीव था, जिसे पहले नाम में बोला, वो लोग महाप्रभु को देख रहे थे, समझ रहे थे कि नित्यानंद अकेले घूम नहीं रहे, ये कहने थी मैनेजमेंट, प्रेम थी घूमी रहा से, आनंद थी घूमी रहा। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को लेकर सभी को दर्शन करवा रहे हैं। नित्यानंद महाप्रभु कृपार उदिल रघुनाथर भाग्य इत केला अंगीकार। नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है कि चैतन्य को बोल रहे कि आपकी कृपा का अंगीकार इसको मिलना ही चाहिए। और इस तरह आनंदित होकर प्रभु शेष पाइया अपना गण खाईला बाटिया, दोनों ने इस तरह नित्यानंद प्रभु ने भोजन किया, और वह भोजन जो छूटा हुआ पात्र में पड़ा रहा था, सब ने प्रसाद ले लिया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने धीरे से नित्यानंद प्रभु के छोड़े हुए पात्र में से कुछ कण थोड़ा सा लेकर अपने मुख में डाला, जिसको उचिष्ट बोला जाता है, जिसके लिए भागवत में चैतन्य चरितामृत में कविराज लिखे कि भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। यदि भक्ति के अंदर प्रगति करना चाहते हैं, तब आधार है कि भक्तों के पद की धूली, भक्त भुक्त अवशेष,
भक्तों ने जो छोड़ा हुआ, उनकी कृपा से मिला हुआ उचिष्ट प्रसाद, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, उनके चरणों को धोया हुआ अभिषेक जल, इनको यदि माथे पर मिल गया, उनका छोड़ा हुआ उचिष्ट यदि मुख में डाल दिया, तो भक्ति के अंदर तीव्रता से प्रगति होगी। ये तीन महाबल है भक्ति में साधन दिलाने के लिए। उसी बात को यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के उचिष्ट को जो पा रहे हैं, अब उनकी कृपा की क्या बात की जाए। और जब इस तरह यहाँ पर ये आनंद उत्सव समाप्त हुआ, तब रघुनाथ दास गोस्वामी जो मूल कार्य है वो अब बोलना चालू किए। हे नित्यानंद, अब सुनो, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद के चरण में बैठ गए और अपनी प्रार्थना वर्णन करते हुए कहते हैं कि अधम पामर मुहिहीन जीवाधम, मोर इच्छा है पाय चैतन्य चरण। मैं चैतन्य के चरण पाना चाहता हूँ। मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं तिष्कृत हूँ, मैं समाज में जीने लायक नहीं हूँ। इतना बड़ा जिनका मन है, जितना दीन भाव है, वो बोल रहे हैं। हे नित्यानंद, आप कृपा करो कि मैं चैतन्य के चरण को पाऊं। वामन हैया चांद धरी बार नहीं जाए, अनेक प्रभु इनके प्रभु सिद्ध नाए। जैसे कोई छोटा व्यक्ति चांद को पकड़ने का प्रयास करता है, बोना मतलब छोटा व्यक्ति चांद को पकड़ नहीं पाता, लेकिन प्रयास तो करता है, अभी पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लो। जैसे छोटा बच्चा चांद जैसे फल समझकर पकड़ना चाहता है, उसी तरह मैं भी इच्छा तो बारंबार किया हूँ, पर छोटा व्यक्ति जैसे चांद को पकड़ने के प्रयास करता है, उसी तरह मैं भी चैतन्य चरण पकड़ने कितनी बार घर छोड़ चुका हूँ। जैसे उस चांद को पकड़ने के लिए बच्चा प्रयास करता है कि माता पकड़ कर तुम्हारे पास घर में नाखी दे, उसी तरह मैं भी चैतन्य चरण को पकड़ने के लिए बारंबार भागा हूं, लेकिन मेरे पिता मुझे वापस पकड़कर घर में डाल दिया। कितना प्रयास मैं किया हूं, लेकिन आपकी कृपा से मैं चैतन्य चरण पाना चाहता हूँ, जो मेरा धन है, जिसके लिए मैं भागा हूं। उनकी ये दीनता सुनकर, तुम्हार कृपा बिना के चैतन्य न पाए। अब अंतिम बात कर रहे थे, हे प्रभु नित्यानंद, आपकी कृपा के बिना चैतन्य चरण कोई पा नहीं सकता अपने जीवन के अंदर। तुम्ही कृपा केला हर अधम पाए, मुझ अधम पर नित्यानंद आप कृपा करो कि मुझे शीघ्र अति शीघ्र चैतन्य महाप्रभु के चरण मिल जाए। अयोग्य मुई निवेदन करी भय, मोर चैतन्य देह, मुझे चैतन्य मिला दो। चैतन्य बारंबार एक ही विनती कर रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि यहाँ मोर माथे पद धरी करह प्रसाद। नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण उनको पास बुलाकर उनके सर पर नित्यानंद प्रभु चरण वापस रखते। एक तो पहले रखा था, जब दूर से प्रणाम करा था, पास बुलाया, चोर कहा, तब भी चरण रखा था। अब ये दूसरी बार प्रार्थना सुनने पर भी कहते हैं, निर्विघ्न चैतन्य पाय दय आशीर्वाद। अपना चरण रखते हुए मुख से निकल गया कि अब निर्विघ्न तुम्हें चैतन्य मिलेगा। अब तक तो तुम्हें कहीं बाधा थी, लेकिन अब निर्विघ्न तुम चैतन्य को पा जाओगे। रघुनाथ की बात सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे और आनंद से बोले कि अब तुम्हें मिलेगा। लेकिन तब रघुनाथ प्रभु निकट बोला, माथे पग धरी आशीर्वाद दिला, और अंत में कहते हैं कि देखो हे रघुनाथ, उनके साथ जो भक्त थे उन सबको पास बुला के, सब पास आ जाओ, सब पास आ जाओ। ये रघुनाथ क्या मांग रहा है सुनो। કારણ કે અડધા વહીવટમાં જોઈએ ને તમારી, બીજું કઈ હજી વિદ્વત કઈ એકાદું કુંડું હજી આપશો, દહીં પાત્રું જે કઈ હોય એ બધું મૂકો ને અહીંયા આવો કઈક માગી રહ્યો। નિત્યાનંદ બુદ્ધાન બોલાવી ગંગામાં કે બહાર નીકળો, ધોતી બીજી પછી બદલજો, ઢીલું હાલ છે। सबको बुलाया क्योंकि रघुनाथ जो मांगने जा रहा है, क्योंकि उसको देना भी है ना। नित्यानंद कृपा देना चाहते हैं, अकेले सक्षम है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि देखो स्वरूप, ये सब क्या मांग रहे हैं। रघुनाथ चैतन्य के चरण मांग रहा है। मैं तो बोल दिया हूं कि निर्विघ्न मिलेगा, लेकिन तुम सब भी इसको आशीर्वाद दो कि इसको चैतन्य मिलेंगे। सबसे मुख से आशीर्वाद दिलाया, पकड़ी पकड़ी तुम्हारे बोल चैतन्य मुझे, बोल चैतन्य मुझे। सबके द्वारा नित्यानंद प्रभु ने, देखो एक आशीर्वाद में तो बल था, लेकिन जયારે 100 आशीर्वाद एक भेगा था ત્યારે वो बात करने जा रहे। सभी को बुलाकर જેનું ખાધું ને આશીર્વાદ તો અમને દેવો પડે, ભાગવું દેવા જ પડે। અડધા ઈ રમે દીધા હશે કે નીચના મહેમાનની જેમ હાસવા દહીં ચીડા ખવડાવ્યા, કાંઈ નહીં, આપણે ચેતન્ય ક્યાં ઓળખી, અડધા ઓળખતા નથી ચેતન્ય, તોય કીધું ચેતન્ય મળશે। इस तरह वहां पर ऐसा दही बड़चीड़ा महोत्सव हुआ और आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद पाकर कविराज जी लिखते हैं कि
एत कहिलु नित्यानंद विहान चीड़ादधि महोत्सव नामे ख्यातियां। इस तरह नित्यानंद प्रभु ने अपनी कृपा से दंड के रूप में जो दही चीड़ा महोत्सव जो गाया है, उस लीला को मैंने आपके सामने रखा। और आगे कहते कि ये सब लीला जब समाप्त हुई, रघुनाथ को कहा कि अब निश्चित तुम्हें निर्विघ्न चैतन्य महाप्रभु के चरण मिलेंगे। और उसके बाद कहते कि प्रभु के इल विश्राम। ये सब लीला करने के बाद नित्यानंद प्रभु वहां पर विश्राम करते हैं। तो महाप्रभु तो वहां पर प्रकाशित थे और साथ साथ अंगीकार भी कर दिया कि देखो रघुनाथ दास गोस्वामी, तुम देखो, तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं जाना, लेकिन चैतन्य चरण यहाँ पर आए थे, साक्षात चैतन्य महाप्रभु यहाँ अवस्थित हुए थे। तुमने नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी जिस तरह साधु सेवा में रुचि है, उनकी कृपा देने के लिए ही मैंने उसको यहाँ पर आह्वान किया था, उसी को बुलाया था। लेकिन ये रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह वहां पर दंड महोत्सव के रूप में भक्तों को आनंद कराए और आनंद आशीर्वाद देते हुए नित्यानंद प्रभु विश्राम कर रहे हैं। तो हम भी कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं समय इत्यादि के अनुसार। यदि छोटे मुंह से कोई बड़ी बात हो गई तो अपना मित्र परिवार इत्यादि समझकर प्रेम आदर भाव से क्षमा करते हुए आनंद कीजिए और कह भी क्या सकते हैं।